हेलो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और आज हम कक्षा 9 की राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन शौर्य की पुस्तक का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, अपन देखते हैं अब आज का पहला चैप्टर। इस पुस्तक की एक खासियत है कि प्रोफेसर B.M. शर्मा, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के हैं, उन्होंने इस पुस्तक का वर्णन किया है। और इसमें हम बताना चाहते हैं कि आपको कि इसमें एक तो 1857 की क्रांति, दूसरी राजस्थान की क्रांति और राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, राजस्थान की जनजाति के आंदोलन, राजस्थान में जनजागृति प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का शौर्य, आधुनिक राजस्थान के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, अपन देखते हैं पहला चैप्टर, जिसमें पहला चैप्टर है राजस्थान की 1857 की क्रांति। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान में भी अछूता नहीं रहा। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तता को एक बार तो मराठों ने भर दिया। मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा और गुजरात में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। अतः उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना एक सहज हो गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मई 1751 में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया। इस घटना से चिंतित उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के शासक जय सिंह और बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठा समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया। 1724 में राजस्थान के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमणों में तेजी आई। इसी 20 अप्रैल 1734 में बूंदी के पश्चात शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता पर गल्ले सिंह को गद्दी से हटा दिया। राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्षों में मराठाओं को आमंत्रित करने का प्रथम बार अवसर प्रदान किया। बाद में तो राजस्थान में मराठाओं का स्तर बढ़ता गया। मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 1735 में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठाओं को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिल गया था। राजस्थान में मराठा कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहां से धन पाने के बाद कुछ समय तक संतुष्ट रहे, लेकिन शीघ्र ही वह राजाओं को ही नहीं वरना सेठ साहूकारों को भी लूटने लगे। उन्होंने राजस्थान के नरेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के पश्चात प्रारंभ में ही जो बूंदी, जोधपुर और जयपुर जैसी रियासतों में प्रवेश इसी बहाने हुआ। नादिर शाह के आक्रमण के समय मराठाओं ने हिंदू धर्म के नाम पर राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन मुगल बादशाह के दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे। इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता के
पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे। शाहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेश मुक्त प्राप्त करने का आदेश दिया। 1732 में सवाई जय सिंह ने जो मालवा के सूबेदार बना। मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1732 में सवाई जय सिंह जो मालवा का सूबेदार बना, इसे मराठाओं ने घेर लिया। जय सिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगने मराठा को देने पड़ी। मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि 28 परगनों सवाई जय सिंह ने मराठाओं को दिया। 1761 से 1791 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों को कमजोर की स्थिति के कारण राज्यों पर मराठाओं का प्रभुत्व हो गया। राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप ने जय सिंह तथा अन्य राजपूत राजाओं की आंखें खोल दी। मराठों से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया गया, पर जब धन लेने के बाद भी मराठाओं ने मालवा पर अधिकार किया। तो दोस्तों आगे देखते हैं। मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो 9th की बुक है राजस्थान का शौर्य आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। खाली नहीं किया तो पुनः संगठित प्रयास किए जाने लगे। जब धन के बजाय शक्ति का प्रयोग से मराठाओं को राजस्थान को निश्चय किया गया। मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जुलाई 1734 में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा, किशनगढ़, नागौर और बीकानेर के शासक मेवाड़ में हुड्डा सम्मेलन हुड्डा नामक स्थान पर एकत्रित हुए। 17 जुलाई 1734 को एक एकत्रित संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों को विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया। वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु रामपुरा में एक होना तय किया गया। किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ ली, परंतु इस सम्मेलन के वांछित परिणाम नहीं निकले, क्योंकि इस रियासती शासकों में आपसी देश था, प्रतिमान सम्मान और क्रियाशील नेतृत्व का भी अभाव रहा। रियासतों की स्वार्थी नीति और कार्य संबंध सम्मेलन की असफलताओं के लिए उत्तरदायी थे। 1735 में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठा को खदेड़ देने का पुनः असफल प्रयास किया। पेशवा अक्टूबर 1735 में उत्तर भारत की यात्रा पर निकले। उसने महाराजा जगत सिंह के आतिथ्य स्वीकार किया और उपहार तथा चौथ का समझौता हुआ। फिर वह जयपुर आया। जय सिंह ने मराठा और मुगलों सम्राटों में समझौता करवाना चाहा, पर वह असफल रहा। पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम यह निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठों में भी करदाता बन गए। 1738 में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध के ही दुराशायी अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार मराठों को मालवा के सूबेदार और 50 लाख रुपए करना प्रारंभ किया। 1787 में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक, मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों,
तुंगा नामक स्थान पर मराठों को पराजय किया। 1791 के बाद मराठा शक्ति क्षीण होने लगी। इसी समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने भी जमा लिया था, राजस्थान में घुसने का प्रयास किया। राजस्थान के कई राज्यों में उत्तराकार के संघर्ष सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनका राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई। और मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 1791 में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा के सहयोग के फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्र पर मेवाड़ के महाराणाओं का अधिकार हो गया, परंतु रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी इंगले पूर्ण सफलता नहीं पा सके। 1795 में मेवाड़ पर चुंडाओं का अधिकार हो गया, अतः उनका अन्य शासकीय समूह के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 1802 में मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 1802 में अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया। भीम सिंह रियासती घरानों से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, पर वह असफल रहा। 1793 से ईस्वी से 1813 के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था का पुनः कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता एवं अधिकार का संघर्ष। दोनों ही पक्षों में भाड़ेत सैनिकों के ऊंची धनराशि देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। परिणाम राज्य आर्थिक संकट में गिर गया। राजस्थान के कई शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने का प्रयास शुरू कर दिया। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। जोधपुर राज्य ने भी ऐसा ही प्रयास किया, पर वह असफल नहीं हुआ। 1803 मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 1803 ईस्वी में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधि करने के इच्छुक हो गए। नवंबर 1803 अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में संधियों का निर्णायक रूप से परास्त कर लिया। मराठाओं की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठाओं की अधीनता से मुक्ति का स्वर्णावसर प्रदान किया। 1803 ईस्वी की संधि की शर्तों में तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे। कंपनी इन राज्यों से खारिज नहीं लेगी तथा आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी का होगा। अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे इत्यादि। भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर लिए। 1811 में ईस्वी में सैटन के स्थान पर चार्ल्स मेटकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बना। मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 1811 ईस्वी में सैटन के स्थान पर चार्ल्स मेटकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बना। उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठा अमीर खां और पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्रवाई को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया गया है। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हेडिंग्स ने सभी
विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी का सत्ता स्थापित करना चाहता था, किंतु यह तभी संभव था जब होलकर और संधियों को उनके राज्यों सीमित कर लिया जाता है और पिंडारियों की शक्ति को दमन किया जाता है। इसके लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि यह राज्यों की ही संधियां होलकर और पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र में थी। अतः अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 को होलकर से नई संधियां करके राजस्थान के राज्यों में शामिल किया। 5 नवंबर 1817 में होलकर ने नई संधियां की। मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और सबसे मोस्ट है राजस्थान की क्रांति के समय रियासती शासक। तो ये सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोटा रियासत में राम सिंह थे, जोधपुर रियासत में तख्त सिंह थे, भरतपुर रियासत में जसवंत सिंह थे, उदयपुर रियासत में स्वरूप सिंह थे और जयपुर रियासत में राम सिंह द्वितीय थे, और सिरोही रियासत में शिव सिंह थे और धौलपुर रियासत में भगवंत सिंह थे, बीकानेर रियासत में सरदार सिंह थे, करौली रियासत में मदन पाल थे। तो करौली शासक जो मदन पाल थे, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। और टोंक रियासत नवाब वजीरुद्दौला थे, बूंदी रियासत में राम सिंह थे, अलवर रियासत में विनय सिंह थे, जैसलमेर रियासत में रण सिंह थे, झालावाड़ रियासत में पतवे सिंह थे, प्रतापगढ़ रियासत में दलपत सिंह थे और बांसवाड़ा रियासत में लक्ष्मण सिंह थे और डूंगरपुर रियासत में उदय सिंह थे। तो थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास इसी समय होगी। थैंक यू दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।